हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। यह पोएम विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है और इस पोएम में शेक्सपियर ने मनुष्य जीवन की तुलना एक रंगमंच प्ले स्टेज से की है कि ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. इन लाइन्स में शेक्सपियर बता रहे हैं कि संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और सभी स्त्री और पुरुष इस रंगमंच के पात्र हैं, प्लेयर्स हैं। वे आते हैं और अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं। और इसी तरह से संसार भी एक रंगमंच है जहाँ पर स्त्री और पुरुष अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। जिस प्रकार नाटक में कलाकार रंगमंच पर आते जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी मनुष्य जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो लाइफ स्पान होता है, उसमें वो अलग अलग भूमिकाएं कैसे निभाते हैं, ये हमें अगले लाइन्स में शेक्सपियर समझाएंगे। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। सबसे पहले मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह शिशु होता है जो अपने नर्स के हाथों में रोता चिल्लाता रहता है, उल्टियाँ करता रहता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। और उसके बाद वह शिकायतें करता हुआ स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, लड़का होता है या बच्चा होता है, जो अपने बस्ते सैचल और प्रातःकाल जैसे चमकते हुए चेहरे के साथ, क्योंकि स्कूल जाने वाला जब बच्चा होता है उसका चेहरा जो है वो मॉर्निंग फेस की तरह शाइनिंग करता है, जैसे कि सुबह का सूरज शाइनिंग करता है। और ऐसे चेहरे के साथ अनिच्छापूर्वक अनविलिंगली धीरे धीरे वो स्कूल की ओर जाता है। इस एज में वह पीठ पर पुस्तकों से भरा हुआ छोटा बस्ता लिए हुए अनविलिंगली स्नेल की तरह, घोंघे की तरह धीरे धीरे चाल चलता हुआ स्कूल जाता है, क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अभी तक हमने दो एजेस पढ़ी हैं, शिशु इन्फेंट एंड सेकंड स्कूल बॉय। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद द वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। और छात्र जीवन के बाद मनुष्य बड़ा होकर युवावस्था में प्रवेश करता है। उसके अंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है और वह ऐसे आहें भरता रहता है। उसमें लवर की एज जो है आ जाती है, प्रेमी की अवस्था जो है वो आ जाती है, और वह अपनी बिलव्ड की, प्रेमिका की आईब्रोज़ की भी प्रशंसा में गीत गाता रहता है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in curl, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। और फिर वह एक सिपाही की अवस्था आती है जो विचित्र प्रकार की गालियों का भी यूज़ करता है, स्ट्रेंज ओथ्स का यूज़ करता है, और अपनी दाढ़ी के कारण वह लेपर्ड, तेंदुए की भांति भी दिखाई देता है। और वह सम्मान के मामले में, रेपुटेशन के मामले में ईर्ष्यालु भी होता है और झगड़ा करने को एकदम तैयार रहता है। वह जीवन को खतरे में डालकर भी क्षणिक इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है। इट मीन्स वह हमेशा यश और सम्मान पाने को उत्सुक रहता है। लेट्स रिपीट द एजेस। फर्स्ट इन्फेंट, सेकंड स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, एंड नाउ we are talking about the fifth stage, that is the justice. And then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of vices and modern instances, and so he plays his part. जीवन की पांचवीं स्टेज में, पांचवीं अवस्था में मनुष्य जो है वो न्यायाधीश का अभिनय करता है। उसका जो जीवन में रोल है वो एक जज की भांति होता है, और उसका शारीरिक गठन बता रहे हैं पोइट हमें कि वह जीवन में काफ़ी संतुष्ट है, वह काफ़ी कुछ हासिल कर चुका है इस एज तक पहुँचते पहुँचते, और उसकी गोल मटोल तोंद होती है और वह मोटे ताज़े मुर्गों का मांस खा खा कर मोटा हो जाता है। न्याय करने में अपनी कठोरता बताने के लिए वह कठोर दृष्टि भी धारण कर लेता है
जबकि हम जानते हैं कि उसका न्याय पक्षपात से रंगा हुआ होता है, क्योंकि वह रिश्वत भी लेता है। उसकी दाढ़ी समय के फैशन और पद के हिसाब से विशेष प्रकार से कटी हुई होती है। वह एक पकाने वाला नीरस व्यक्ति होता है, जो हमेशा बुद्धिमत्तापूर्ण उदाहरण देता रहता है और मुकदमों और कहानियों में से दृष्टांत देता रहता है, जैसे कि वो तो ये ऐसे कर रहा है, तुम ऐसे नहीं कर रही हो। The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse, well said, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes, and whistles in his song. और छठी अवस्था में मनुष्य जो है वो एक दुबला पतला सा विदूषक हास्यास्पद प्राणी, जिसे देख कर हमें हंसी आती है, वो इस एज में पहुंच जाता है जो चप्पलें पहने, ढीला पजामा पहने और चश्मा पहने हुए होता है, और उसकी आंखों के नीचे का मांस जो है थैली की आकृति में लटका हुआ होता है, और संभाल कर रखे हुए उसके जवानी के मोजे, युवावस्था के मोजे अब उसकी पतली सिकुड़ी हुई टांगों पर बहुत ही ढीले हो जाते हैं, और उसकी कड़क आवाज़, जो कि जवानी के टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती थी, जिससे कि सभी को डर लगता था, और इस उम्र में आते आते फिर से बच्चे की तरह पतली और सीटी जैसी आवाज़ बन जाती है। इस अवस्था की तुलना शेक्सपियर ने पेंटालून से की है, और मनुष्य की आकृति और उसकी दशा की बहुत ही अच्छी तस्वीर खींची है शेक्सपियर ने इन लाइन्स में। लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। और यह अंतिम चरण जीवन का जो है बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण कहानी का अंत कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति छोटे बच्चे के समान कमज़ोर और दूसरों पर आश्रित हो जाता है, इसीलिए इस एज को शेक्सपियर ने सेकंड चाइल्डिश कहा है। इसलिए और मनुष्य जो है उसकी विस्मृति हो जाती है, मतलब उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी सारी याददाश्त जो है इस एज में सेकंड चाइल्डिश एज में आते आते ख़त्म हो जाती है। वह बिना दांत का हो जाता है, मीन्स दांत भी टूट जाते हैं। बिना नेत्र ज्योति, यानी उसकी जो आंखें हैं, सेंस आइज़, नेत्र ज्योति भी ख़त्म हो जाती है, और बिना स्वाद का हो जाता है, मतलब उसके मुंह में कोई भी टेस्ट ही नहीं आता है, टेस्टलेस जो है वो रहता है, और वह सभी चीज़ों से वंचित हो जाता है। लेट मी रिपीट इट, सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, मतलब उसमें हर चीज़ की कमी हो जाती है, टीथ की, आइज़ की, टेस्ट की, हर चीज़ की, याददाश्त की। इस एज में आते आते वह अपनी सारी भूमिकाओं को भूल जाता है जो अब तक उसने 6 स्टेजेस जो पार करी थी अपनी लाइफ की। आई रिपीट these stages again, जैसे इन्फेंट, फिर स्कूल बॉय, एंड देन लवर, एंड देन सोल्जर, एंड देन जस्टिस, एंड देन पेंटालून एज। और अब 7th एज में आते आते वह इन सारी 6th स्टेजेस को भूल जाता है। विस्मृति की एज जो है उसकी मियर ऑब्लिवियन एज आ जाती है, सेकंड चाइल्डिशनेस एज आ जाती है, जब वो दूसरों पर भी डिपेंड रहता है। उसे ना तो कुछ खाया हुआ याद रहता है, ना किसी की पहचान उसे होती है, और अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर वह इस दुनिया से चला जाता है। थैंक यू।